स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसी साली सुदास, तुलसी दास जैसे दास के लिए राम और नाम के दो अक्षर राम माँ सावन और भादों के महीने के समान है। साम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। ये सावन भादव के मास की ये चौमासा जिन्हें बोलते हैं, सावन भादव पार कार्तिक, ये 4 महीने चौमासा जो बोलते हैं, उसमें सावन और भादव के पहले 2 महीने में कार व्यापार इन सब चीज़ों में किसी तरह से डाइवर्जन होना कम हो जाता है। इसलिए भक्ति साधन करने के लिए ये सावन और भादव के महीने बड़े उत्तम माने गए। और इस साल तो वैसे भी 2-2 सावन हो रहे हैं। ये आधा सावन आज खत्म हो गया। अब जो है मल मास का जो है सावन लग रहा है कल से। और लोग बाग अपने अपने हिसाब से योग यज्ञ जप तप नियम साधन जैसा भी होगा करेंगे। क्यों कि 12 महीने तो जो काम करते रहो और 13वां महीना जो मिल रहा है उसके लिए कुछ और ऐसा काम करो कि जो काम 12 महीने में नहीं किया गया हो। इस तरह से राम नाम बरबरन जुगा सावन भादव मास। सावन और भादों के महीने के समान ये 2 जो राम नाम के वर्ण हैं, रा और माँ, ये जो है सावन और भादों के महीने के समान कहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। महाराज ये क्या आवाज़ को क्या हो गया? अरे कहाँ है भैया? राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। प्रभु अरे आज क्या बात है? हाँ, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। राम नाम बरबरन जुग सावन अब भगवान के नाम की, भगवान की महिमा को आगे करते हुए महाराज फिर स्वामी जी लिखते आकर में दोहरा मनोहर तो वरना विलोचना जन प्रिय सो। ये 2 अक्षर रा और माँ अत्यंत बड़े मधुर हैं। मधुरता की भाषा को थोड़ा समझें। अब जैसे का लिखना हो तो का लिखने में बीच में एक डंडा करो, फिर इधर एक गोला बनाओ और फिर इधर एक पौना गोला बनाओ, तब जाके वो का होगा। लेकिन रा में क्या कि एक डंडा लेके चले और नीचे कर दिया और दूसरा सीधा कर दिया और फिर उसी तरह से चले। अब किसे नीचे ले गए थे, अब किसे राइट हैंड साइड को ले गए और फिर ऊपर कर दिया। तो ये राम नाम के रा और माँ शब्द इतने आसान हैं कि बरन विलोचन जन प्रिय सो। हर
इनके जो वर्ण जो वर्णमाला के जानकार हैं, इन लोगों को जे रा और माँ के अक्षर अत्यंत प्रिय हैं। सुमेरा तसोलावा सुखद सब काऊ, सबको सुख देने वाला है। और लोका लाऊ पर लोक नसाऊ, इस लोक में तो लाभ होता ही होता है और परलोक में भी जो है नाश होने से बच जाता है, क्योंकि यहाँ यदि राम नाम नहीं लोगे तो कुछ और करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन राम नाम लोगे तो वहाँ जाके कुछ नहीं फल भुगतना पड़ेगा। कहे तो सुनत सुमिरत सुत नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान के राम नाम के गुणों का जो भंडार है, इन गुणों को कहने के लिए मेरे लिए तो राम, रा से राम और माँ से लक्ष्मण, राम लखन समप्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण, अब इनके गुणों का जरा वर्णन करें तो वर्णत वर्ण प्रीत मिल जाती। ये रा और माँ अक्षर जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इन जुड़े हुए दोनों अक्षरों की आपस में इनका क्या प्रीति है? तो ब्रह्म जीव समा सेज संगाति, जैसे ब्रह्म और जीव इन दोनों का जो आपस का संबंध है, ऐसे ही ये रा और माँ अक्षर का भी और ब्रह्म जीव की तरह, माने रा अक्षर ब्रह्म और माँ अक्षर जीव है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, भगवान का नर नारायण अवतार हुआ ना, और जिन्होंने तपस्या करी जाके बद्रीनाथ धाम में, तो नर नारायण सरिस सुभ्राता और जगपालक विशेष जनताता, विशेष खास लोगों को, अपने लोगों को पालने के लिए जो दुष्ट लोग हैं उनको त्रास देते हैं। और भगत सुती अकल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल बुधभूषण, सब तरह से विमल यश को देने वाले चंद्रमा के समय स्वाद तोषतम सुगत सुधा के। जैसे अगर स्वाद के बारे में हम कोई वर्णन करें, बोले अमृत सबसे स्वादिष्ट होता है, हालांकि किसने पिया है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी पिया हो उसने कहा कि अमृत में बहुत स्वाद होता है। स्वाद तोषतम सुगत सुधा के और कमट शेष सम धर्म सुधा के, माने पीने के लिए अमृत में जो गुण है वो गुण इस राम नाम में। और जब कड़ाईपन की बात करें तो इस पृथ्वी को धारण करने के लिए कच्छप अवतार जो भगवान ने लिया, और कच्छप भगवान की जो पीठ में कड़ापन था, ऐसे जो है इस पृथ्वी पे ये राम नाम इतना सख्त है कि इस राम नाम के रा और माँ को कोई अलगाव नहीं कर सकता। जन मन मंजो कंजु मधु कर से, और जी जसोमती मैया के लिए जैसे कृष्ण बलराम, ऐसे जो है कृष्ण बलराम दो अत्यंत प्रिय, इसी तरह भगवान के भक्तों के लिए ये रा और माँ मंजू मधुकर से, ये ऐसे हैं भौरों की तरह से हैं जो भक्त रूपी कमल के ऊपर में हर वक्त रहते हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण में राजत दो। नाम तो है रघुवर, अक्षर हो गए 4, लेकिन इन 4 में से रघुवर नाम के वरण विराजत दो ही अक्षर हुए, बहुत काफी है, 4 की जरूरत नहीं है। समुझत सरिस नाम और नामी प्रीत परस्पर, जैसे नाम जिसका लिया जाए और नामी जो ले, ऐसे रा और माँ अक्षर में नाम और नामी की स्वीकृत है। नाम रूप दुई स उपाधि, ईश्वर की दोनों उपाधि है, नाम भी है और रूप भी है। ईश्वर के बारे में जो है अकथ अनादि सुसाम जिसादि, ये अकथ है, भगवान का रूप अकथ है, वैसे ही भगवान का नाम भी अकथ है। अकथ अनादि, अनादि काल से, कब से ये नहीं पता। सुसाम जिसादि, तो जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने ऐसा समझा कि अकथ अनादि है,
और नाम और रूप, ये जो है ईश्वर की दो उपाधियां हैं। एक उपाधि में रूप होता है, दूसरी उपाधि में नाम होता है। हैं दोनों एक ही। जैसे सोना और सोने के संग सोने को क्या कहते हैं? कंचन। ये दोनों एक ही हैं। सोना माने सोना और कंचन माने सोना। ऐसे ही ये नाम रूप जो है भगवान के, ये दोनों ही एक है। चाहे नाम को आप पकड़ लो या भगवान के रूप को पकड़ लो। तो को बड़ छोट कहते अपराध, सुन गुण वेद समझिए साधु। अगर इसमें से हम ये कहने लगे कि एक कहने लगे कि नाम बड़ा है और दूसरा कहने लगे कि रूप बड़ा है, और दोनों में आपस में बहस होने लगे, तो लेकिन यदि ऐसी बहस होगी तो इसमें ऐसी बहस करने से अपराध ही लगेगा। को बड़ छोट के अपराधु के नाम बड़ा है के रूप बड़ा है। लेकिन यदि हम इसकी एनालिसिस करें और इसको अलग अलग करके समझना चाहें तो इनके गुणों के हिसाब से हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए से, और रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप का ज्ञानी जब होता है जब उस रूप का कोई नाम हो। कल प्रसंग में आया तो था, कल की कथा में, कि हमें कोई नहीं जानता था कि हम कौन है, और बच्चों ने कैसे एक्सप्लेन करा। देखिए नाम रूप आदीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। आप देखिए और रास्ता चलते, आपको नाम नहीं पता है। बोले क्या करा साहब? एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी। क्या देखी? बोले जी तो पता नहीं। अब पता नहीं तो वो तुमने क्या देखी? क्या देखी? अरे भाई देखी तो तुम्हें अच्छी लगी तो कम से कम उसका नाम तो पता करना चाहिए था। तो रूप विशेष नाम हमारे हाथ में कोई चीज़ ऐसी रख दो जिसका नाम नहीं मालूम हो तो हम उसे पहचानेंगे क्या करें? कैसे? लाल मिर्च रख दो हाथ में और हम जानते ही नहीं हो कि इसका नाम लाल मिर्च है और लाल मिर्च के गुण नहीं जानते हो, इसीलिए तो हमें पता कैसे लगेगी? रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गत न परई पहचाने। और फिर एक भेद और आ गया कि सुमेरी नाम रूप भी न देखे। ये नाम ऐसा है कि बिना रूप देखे भी सुने उसका स्मरण किया जा सकता है। क्यों? सुमेरी नाम रूप भी न देखे, आवत हृदय स्नेह निषेधे। आवत हृदय स्नेह विशेषे। खाली नाम का आप स्मरण करिए और रूप का स्मरण मत करिए तो हृदय में एक विशेष श्रेय पैदा होके आता है। क्या आता है? कि ये भगवान का नाम, ये नाम हम जप रहे हैं भाई, तो इस नाम को जपने का कोई और भी तो अर्थ इसके साथ में होगा। इसलिए जब हम खाली नाम का स्मरण करते हैं तब हमारे चित्त में रूप के प्रति कुछ धारणा बनती है। नाम रूप गति अकथ कहानी। ये नाम और रूप की लीला तो अकथ है, इसको हर कोई कह भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। और समझत सुखद न परत बखानी। समझने में सुखद है लेकिन बखान करने की नाम और रूप की लीला को यदि करें तो कैसे करें? रूप फिजिकली एग्जिस्टेंस है और नाम वो क्या बोलते हैं? भाव रूप में नाम कौन सा बोलते हैं? नाम रूप। नाम तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, रूप तो फिजिकल एग्जिस्टेंस और नाम जो है भाव जगत में चलता है। भगवान का नाम है अगुण सगुण
क्या और महिमा है? इनकी महिमा ये है कि भगवान के दो रूप जो बताए गए, एक अगुण रूप, एक सगुण रूप। लेकिन इन दोनों के क्लासिफिकेशन को करने वाला कौन है? बोले नाम रूप दुई, अगुण सगुण विचार नाम सुसाखी। ये नाम इन दोनों के बीच में, अगुण सगुण के बीच में उभय प्रबोधक, दोनों का ज्ञान करा देता है नाम। कि नाम है नहीं जे अगुण है और बोले जे सगुण है, इसलिए उभय प्रबोधक चतुर राम नाम मणि पदरा जिया तेरी द्वार तुलसी भीतर वायु जो चाची। राम नाम रूपी मणि को ये अपने जिब्या रूपी स्थान देरी पे और रख दो तो चित्त के अंदर और चित्त के बाहर दोनों तरफ उजीता उजीता हो जाता है। घर की देरी पे दीपक रखो तो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ उड़ जाए। अब महाराज नाम भगवान की यहाँ तक तो जो गुणों की चर्चा हुई वो तो एक रही। दूसरी चर्चा में क्या हुई कि भाई इस आखिर जब कोई चीज़ है तो उस चीज़ का उपभोग भी तो होना चाहिए। कि उपभोग कौन कर रहा है? तो उपभोग क्या हो रहा है कि नाम लिया जप जागई जोगी और विरति विरंचे प्रपंच योगी। ये जो योगी लोग हैं ये नाम का ही आधार लेके तो अपने जो है सबरे योग साधना में लगे रहते हैं। और होता क्या है, जब ये साधना में लगे रहते हैं तो नाम का जाप करते करते इनके संग में क्या होता है, ब्रह्मा सुखाइयानो भवैयानो बा, अकत अनादि ब्रह्मा सुखाई अनुभवैयानो बा, अकत अनामय नाम नरुबा। ब्रह्म का सुख अनुभव कर लेते हैं योगी इस नाम के सहारे ही, भले ही चाहे उन्हें जो है रूप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जाना चाहिए गुण गाती जे, जो भगवान की गति को जानना चाहते हैं कि ये आखिर भगवान की गति क्या है, तो नाम जिय जब जानते हो। भगवान को जानने के लिए भगवान के नाम को गुणगान करना, नाम को जपना बहुत जरूरी है। और साधक नाम जपे लाए, ये साधक लोग जो भगवान के नाम की साधना करते हैं वो वहाँ सिद्ध अनुमादिक पाए नाम रूपी मणि उनको मिल जाती है। उनके लिए वो भगवान का नाम जो है मणि रूप है, साधक नाम जपे लाए हों सिद्ध। उनको सिद्धि में भगवान के नाम रूपी मणि मिल जाती है। और जपई नाम जनो नाम भगवान की और क्या खूबी है? नाम भगवान में एक और खूबी है कि जब आर्त कोई तकलीफ आवे और भगवान का नाम जपो, और भगवान का नाम जपने से क्या होता है कि वो संकट मिट जाते हैं। और राम भगत जगह चार प्रकारा, चार तरह के भगवान राम के भगत हैं। सुकृति चारु अनग उदारा, चारों चार कौन कौन से हैं महाराज? ओहो भाई, भगवान के भक्त में आर्त, जिज्ञासु, स्वरार्थी और क्या है, चार हैं ये जो आर्तता के वशीभूत हो गए भगवान को जानने के लिए और साधन के लिए और भगवान की भक्ति के लिए। ये चार तरह से लोग वाग जो है राम भगत जग चारि प्रकारा। और चारों कैसे हैं? सुगति चारु अनग उदारा, चौ चतुर कौ
नाम आधारा। आज तो लोग भगवान का नाम नित्य कुसंकट हो सुखारी, भक्त लोग भगवान का नाम जपते हैं, हाँ, और भगवान को जानना चाहते हैं कि राम कैसे और कौन, तो वो भी नाम जपते हैं। पार्वती मैया को तो शंकर बाबा से पूछनी पड़ी कि इस राम नाम में क्या सुख है, और उसके लिए महादेव जी ने बहुत कुछ व्याख्यान दिया, आगे आवेगा। चाहूँ जो चाहूँ सुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों युग में कौन कौन से युग? सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर होम जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावो ये लोग। तो ऐसे नाम से जो है चारों भाग में कल विशेष नहीं आनो पाऊ। इस कलयुग में भगवान का नाम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। सकल काम नाही लगे राम शरण, सकल काम नाही लगे राम भगति रसनी। नाम नाम सप्रेम भूषण, तीनों किए मन में। नाम सप्रेम भूषण, तीनों किए मन में। अब जब कोई व्यक्ति कोई कामना नहीं है और भगवान का नाम जप रहा है, तो सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, भगवान की भक्ति के रस को लेना चाहे और कामना कोई हो नहीं, तो उसको भी क्या करना कर पड़ता है कि नाम सपे में पीयूष, भगवान के नाम रूपी कमल को पीयूष तीनों किए मनमीन, अपने मन को मछली की तरह से भगवान राम के नाम रूपी कमल के तालाब में अपने नाम को मछली की तरह से बनाना पड़ता है। इसके साथ आज की कथा